हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। ये एपिसोड क्या है ना, मेरे उन दोस्तों के लिए जिन्होंने मुझसे कहा था कि एक न्यू एपिसोड लॉन्च कर दो जिसमें फुल ऑन रोमांस होना। ये एपिसोड उन लोगों के लिए। तो कुछ यूँ होता है कि जिया और रूही जो होते हैं वो बाहर गए होते हैं किसी काम से, और वहाँ पे जिया का प्लान बनता है ना कि आज रात को कुछ स्पेशल किया जाए। तो उसके बाद जिया जो होती है वो अपने रूम में आती है और वहाँ पर है ना एक ड्रेस रख देती है रूही के लिए, और उससे कहती है कि तुम जाओ, मेरे रूम में तुम्हारे लिए कुछ रखा है। तो रूही जो होती है फिर जिया के रूम में जाती है और वहाँ पर देखती है ना कि एक बड़ी सुंदर सी ड्रेस रखी हुई है। तो जिया उसके पीछे आती है और उसे ना कर लेती है और कहती है कि कैसी लगी तुम्हें ड्रेस। तो रूही कहती है यार तुम्हारी तरह। तो जिया कहती है मतलब। तो रूही कहती है एकदम शानदार। तो जिया फिर है ना उसकी गाल पे किस कर देती है और कहती है फिर ये शानदार ड्रेस तुम पहनोगी नहीं। तो रूही कहती है ऑफ कोर्स पहनूंगी ना यार। तो जिया कहती है फिर जाओ चेंज करके आओ। तो रूही जो होती है फिर चेंज करने के लिए चली जाती है, और जिया जो होती है ना वो जो रूम होता है उसे कंप्लीट डेकोरेट कराने के लिए कुछ मेंबर्स को बुला लेती है। तो वो कम से कम 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर पूरा रूम डेकोरेट कर देते हैं। तो जब रूही रूम के अंदर आती है तो वो देखती है कि रूम जो है वो काफ़ी अच्छा डेकोरेट हुआ है, मतलब जैसे होता है ना कि फर्स्ट नाइट वाला। तो रूही थोड़ी सी ना नर्वस हो जाती है कि यार। तो इतने में जिया जो आती है और वो कहती है तुम रेडी भी हो गई। तो रूही कहती है ऑफ कोर्स हो गई ना, और ये सब क्या है। तो जिया कहती है यार सरप्राइज़ था, मगर इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें रेडी होने की, थोड़ा लेट हो जाती। तो रूही कहती है यार मुझे पता नहीं था ना मेरे लिए ऐसा सरप्राइज़ है, वरना मैं थोड़ी लेट रेडी हो जाती। तो जिया कहती है यार मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, लेकिन बताने के बाद कौन से सरप्राइज़ का मज़ा आता है रूही। तो रूही कहती है हाँ वो बात भी ठीक कह रही हो। तो जिया जो होती है ना वो रेडी नहीं होती। तो रूही जिया से कहती है कि मैं तो रेडी हूँ, तुम हो जाओ। तो जिया कहती है यार जब कपड़े उतारने ही हैं तो पहनने क्या ज़रूरत आ रही है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो रूही कहती है कि अरे वाह, मतलब खुद तो ऐसे लोअर टी शर्ट में हो और मैं लहंगे में, तुम मेरे बराबर नहीं लग रही हो ना। तो जिया जो होती है फिर रूही की कमर में हाथ डालती है और उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है कि तुम्हारी बराबरी मुझे करनी भी नहीं है ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस यही काफ़ी है। और ऐसे बोल के रूही के लिप्स पे ना किस करने के लिए आगे बढ़ती है। तो रूही जो होती है फिर अपना फेस उधर कर लेती है। तो जिया कहती है कि क्या हुआ। तो रूही कहती है कुछ नहीं। तो जिया जो होती है फिर रूही को दोबारा से किस करने के लिए उसका फेस इधर करती है। तो इतने में जिया का फ़ोन बज जाता है। तो जिया कहती है हे भगवान, इसे भी अभी बजना था क्या। तो रूही कहती है कि हाँ तुम फ़ोन उठा लो ना। तो जिया जो होती है फिर अपना फ़ोन उठाती है और कुछ बात कर रही होती है ना। तो रूही जो होती है उसकी धड़कनें काफ़ी तेज़ हो रही होती है ना, मतलब थोड़ा नर्वसनेस सा, थोड़े घबराहट सी ऐसा कुछ लग रहा होता है। तो जिया फ़ोन काटने के बाद रूही के पास आती है और उससे ना पीछे से हग कर लेती है। तो रूही कहती है ये क्या कर रही हो तुम। तो जिया कहती क्या कर रही हो। तो रूही कहती यार ऐसे मत करो ना। तो जिया कहती यार हद हो गई, आज से पहले थोड़ी ना कभी तुमने ऐसे रिएक्ट किया जो अब कर रही हो। तो रूही कहती यार आज से पहले ये फीलिंग भी तो नहीं आई ना। तो जिया फिर रूही को अपनी साइड फेस करवाती है और उसकी आंखों में देखती है ना। तो जिया कहती यार ये इतनी शर्म हया, इतनी नर्वस क्यों हो तुम। तो रूही कहती पता नहीं, पर जब से इस रूम में आई हूँ ना थोड़ी घबराहट सी हो रही है, थोड़ी नर्वसनेस सी हो रही है। तो जिया जो होती है फिर कहती है ओले मेरा बच्चा, ऐसे घबराते नहीं है ना, और मैं ही तो हूँ और कोई थोड़ी ना है जो तुम इतना घबरा रही हो। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना हग कर लेती है। तो जिया कहती है मेरे बाबू का मूड ठीक करो रुको। तो रूही कहती मूड तो ठीक है,
तो जिया कहती है अरे मेरी बाबू, मूड ठीक करने का मतलब है मूड बनाती हूँ, 2 मिनट रुको। तो उसके बाद जिया जो होती है फिर म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर देती है और रूही का हाथ अपनी हाथों में लेती है और एक सॉन्ग बजाती है। और उसके बाद जिया और रूही जो होते हैं वो डांस कर रहे होते हैं इस सॉन्ग के ऊपर। और जिया जो होती है वो बार बार रूही के पास आने की कोशिश कर रही होती है ना, कभी उसकी लिप्स पे किस तो कभी उसकी नेक पे, और जानबूझ के उसे तंग कर रही होती है। और ऐसे ही एक दूसरे के साथ ना डांस कर रहे होते हैं इस सॉन्ग पे। और इसके बाद जिया जो होती है फिर रूही को ना अपनी बाहों में लेती है और उसे ना बेड पे बिठा देती है। तो बेड पे बिठाने के बाद रूही जो होती है ना वो बेड पे उल्टी लेट जाती है। तो जिया जो होती है फिर उसके पीछे से उसकी जो बैक होते हैं ना उधर से बाल हटाती है और किस कर रही होती है ना। तो रूही जो होती है फिर वहाँ से उठ के बैठ जाती है। तो जिया जो होती है फिर हंसने लग जाती है और कहती है कि यार ऐसा थोड़ी ना है कि हम पहली बार कर रहे हैं जो तुम इतना घबरा रही हो। तो रूही जो होती है फिर कोई जवाब नहीं देती। तो जिया फिर दोबारा से ना उसका हाथ पकड़ती है और उसके ना हाथ पे किस करती है और उससे कहती है कि आओ तुम मुझे हक कर लो। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना हक कर लेती है और उसकी धड़कनें सुन रही होती है। तो जिया कहती है यार ये तुम्हारा दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों धड़क रहा है आज। तो रूही कहती है आई डोंट नो यार, पर बहुत ज़ोर से धड़क रहा है। तो जिया कहती है यार इसकी धड़कनें मैं भी कंट्रोल करती हूँ ना। और ऐसा बोल के ना रूही को बेड पे लेटा देती है। तो रूही कहती है यार यार आज पता नहीं क्या हो रहा है, आज मुझे ये कैसी फीलिंग्स है यार, ये कैसी इमोशंस हैं। तो जिया जो होती है फिर रूही के साइड में लेट जाती है और उसके हाथों में अपना हाथ देती है और कहती है कि यार यही तो एहसास है प्यार का, यही तो मोहब्बत का सुरूर है जो दुनिया पे चढ़ के बोलता है, यही तो वो आशिकी है जो मैं तुमसे करती हूँ, यही तो वो जज्बात है जिसे महसूस करने के लिए दुनिया तरसती है। तो रूही जो होती है फिर जिया के ना क्लोज जा रही होती है और उसे ना किस कर देती है। तो जिया कहती है देखा। तो रूही कहती है और तुम ज़रा दिल पे हाथ रख के तो देखो कितनी ज़ोर से धड़क रहा है। तो जिया जो होती है फिर रूही के ना हाथ मतलब दिल पे अपना हाथ रखती है और कहती है कि इसकी धड़कन है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने करंट लगा दिया हो ना। तो रूही जो होती है ना कहती है करंट सही लग रहा है। तो जिया कहती है यार तुम इतनी नर्वस क्यों हो। तो रूही कहती है यार पता नहीं ना ये कैसी फीलिंग्स आ रही है, मुझे क्यों इतनी घबराहट हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है मगर पर ना जाने क्यों। तो जिया जो होती है फिर रूही को ना शीशे के पास लेके जाती है और उसे वहाँ खड़ा कर देती है और खुद उसे ना किस करके मतलब कि सॉरी हक करके है ना खड़ी हुई होती है। तो रूही जो होती है वो शीशे में देख रही होती है कि जिया किस तरीके से ना उसे प्यार से हक करके खड़ी है, उसे महसूस कर रही है। तो रूही जो होती है वो भी फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है और जिया को ना महसूस कर रही होती है। तो उसके बाद जिया जो होती है फिर रूही ने जो ड्रेस पहनी होती है उसके ऊपर जो भी ज्वेलरी वगैरह होती है ना उसे उतारती है, उसके हाथ में से बैंगल्स उतार रही होती है और जो रिंग्स होती है वो उतार रही होती है। और जो रूही ने अपने सर के ऊपर वो थोड़ी सी मतलब लहंगा टाइप होता है ना तो उसकी चुन्नी वगैरह होती है, तो वो चुन्नी उतारती है और जो रूही ने बाल बांध रखे होते हैं उन्हें ना खोल देती है और थोड़ा सा पीछे होके कहती है ये हुई ना बात, ये है मेरी रूही असली वाली। तो रूही जो होती है ना फिर शर्म के मारे अपनी आंखें नीचे कर लेती है। तो जिया कहती है माना कि शर्म अच्छी होती है लेकिन इतनी भी नहीं होती ना कि तुम इतनी करो। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना हक कर लेती है और कहती है यार पता नहीं आज क्या हो रहा है, ये बहुत घबराहट हो रही है।
तो जिया जो होती है ना फिर कहती है अरे अभी घबराहट ठीक हो जाएगी तुम्हारी। और उसके बाद रूही को ना किस करती है। तो रूही जो होती है ना फिर जानबूझ के ना थोड़ा पीछे हो जाती है। तो जिया कहती है अच्छा ठीक है, हो सकता है ये डेकोरेशन वगैरह तुमने जो ड्रेस पहनी हो तो इस वजह से तुम्हें घबराहट हो रही हो, कोई बात नहीं, हम सो जाते हैं। और ऐसा बोल के जिया जो होती है ना फिर बेड की साइड जाती है और सोने के लिए चादर हटाती है। तो रूही जो होती है फिर उसको पीछे से आके ना हक कर लेती है। तो जिया कहती है अब क्या हुआ। तो रूही कहती है कुछ नहीं ना। तो जिया कहती है यार तुम्हें घबराहट भी नहीं होनी है और तुम्हें सोना भी नहीं है, क्या चाहती हो। तो रूही जो होती है फिर जिया के सामने आती है और उसके माथे पे किस करती है और वो कहती है कि मैं जो चाहती हूँ तुम्हें पता है। तो जिया एक स्माइल करती है और फिर से रूही को अपनी बाहों में ले लेती है ना और उसे गोद में उठा के बेड पे बैठा देती है। तो रूही जो होती है फिर मतलब ना चादर को पकड़ लेती है टाइट से। तो जिया कहती है ये घबराहट मुझे तुम्हारे और करीब ला रही है ना। तो रूही जो होती है ना फिर नज़रें नीचे करके स्माइल कर रही होती है। तो जिया उसके पास बैठती है और उसकी ना गर्दन पे किस कर रही होती है और आहिस्ता आहिस्ता ना उसकी बॉडी को टच कर रही होती है ताकि उसे ज़्यादा फील ना हो ना, क्योंकि पहले से ही रूही को इतनी घबराहट हो रही थी। तो उसके बाद रूही जो होती है वो कहती है यार अब। तो जिया कहती क्या हुआ। तो रूही कहती है मेरा मन कर रहा है ना सॉन्ग सुनने का। तो जिया कहती है इतनी सी बात है अभी चला देती हूँ। और सॉन्ग चलाने के बाद जिया जो होती है वो रूही के पास आती है और दोबारा से ना उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। और ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। उसके बाद जिया जो होती है वो रूही को ना बेड पे लिटा देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है ना। सो रूही जो होती है वो काफ़ी फील कर रही होती है। एक तो सॉन्ग ऊपर से जिया का साथ, तो रूही को तो बड़ी खुशी